दादा अगला क्वेश्चन है राजेश उरांव कुमारग्राम अलीपुरद्वार जिला विधानसभा भी कुमारग्राम है। उनका सवाल है, राजेश उरांव है क्या? अरे सब एक साथ खड़े होंगे तो देख लिया दादा, बैठ जाइए। उनका सवाल है, रोजाना मजदूरी जो है डेली रेट वेज जो है कई सालों से कम है, हमारी मजदूरी बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है? कहाँ हो दादा आप? आओ इधर आओ। अरे जोरदार ताली। आओ भाई, उनको आने दो। चलो मैं आ जाऊं उधर। हाँ आइए आइए। कैसे है? नववर्ष की शुभकामनाएं। चलिए बताइए क्या दिक्कत है, आप माइक पे बताइए। मेरा यही दिक्कत है जो मैं तो बोलूंगा आज का जो अलीपुर द्वार में आपसे मिलकर शुभकामना बोले जी, आज नया साल में आप कभी और हमारे यही गर्व है जो मैं आज जो आपके सामने चाय बागान के विषय से लेकर दो बात रख सक रहा हूं, ये मैं भाग्य हूं, मेरा नसीब जो आपके सामने आए। मैं हर चाय बागान का जो परिस्थिति है, आज ये चाय बागान में जो हम लोग का 14 दफा दाबी बोलता है मालिक, जो एग्रीमेंट था, आज 14 दफा दाबी हम लोग खाली सुन रहा है। अभी चाय बागान में सिर्फ एक पेमेंट मिल रहा है सर, सूखा 250 रुपया। हम लोग को जो चाय बागान को वर्कर को जो 4 लकड़ी मिलना चाहिए, आज जंगल में लकड़ी वर्कर को जाने के लिए बाधा है डिपार्टमेंट से। लेकिन आज चाय बागान में क्या हो रहा है, वो लकड़ी हमारा 2.5 पिल एक वर्कर को मिलता था, वो लकड़ी में भी वंचित है। उसके बाद में जो कच्चा हाउस, पक्का हाउस तो अभी नहीं दे रहा है, लेकिन अभी लेबर को वो कच्चा हाउस भी नहीं मिल रहा है। कुछ कुछ बागान में साधारण एक पॉलीथीन का यूज कर रहा है, तो लेबर क्या हालत में रह रहा है सर। उसके बाद में जो मेडिकल का है, जो मेडिकल का दिखाता है वर्कर को जो एग्रीमेंट है, वो मेडिकल में भी आज हॉस्पिटल से एक दवा नहीं मिल रहा है। इमरजेंसी अगर टेडबैक इंजेक्शन होता है, किसी को काट जाता है, तो ऐसा हॉस्पिटल में टेडबैक भी इंजेक्शन नहीं मिल रहा है सर, उसको भी खरीद के लेने पड़ता है। और ऐसे सब बागान है जो 40 किलोमीटर 42 किलोमीटर है चाय बागान, एक पहाड़ी इलाका में है सर। वहां भी आज वो इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस जो चाहिए, वो बागान में एम्बुलेंस की भी व्यवस्था नहीं है। खुद गरीब आदमी वो अपना मुजरी देके या उधार देके एम्बुलेंस की व्यवस्था करके अलीपुर में आ रहा है सर। तो आज हमारा चाय बागान हम लोग को 14 दफा दाबी बोलता है, लेकिन अभी तक हम लोग को सब तरफ वंचित है सर। ये आशा है सरकार से, मैं हमारा चाय बागान के जितने भी हमारा जो वंचित होते जा रहा है, दिन दिन में पानी के तरफ से वंचित है ये लेके, और उसके बाद में हमारा जो स्कूल शिक्षा, आप जो बोले थोड़े हमारा कोई बुजुर्ग गाड़ी के लिए, आज एक बुजुर्ग जो आइन का हिसाब से हमारा ट्रैक्टर में पत्ती जाना चाहिए फैक्ट्री में, लेकिन आज हम लोग को एक पशु को गिनती के हिसाब हमारे बच्चों को ट्रैक्टर में स्कूल भेज रहा है, तो हमारा क्या हालत में रख रहा है सर। हम लोग इतना वंचित है। तो मैं आशा है जो आप सरकार से मैं बोल के, ये आज खूब नसीब है आपका सामने आके 2-4 बात बोल रखे, इसके लिए मेरे जितना भी आवा हुआ
सभी को मैं अपना बात का छोटा कहता हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका वो मानता हूँ सर से, आपका सामने आके दो बात रखा। अगर मेरे गलत नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, पहली बात यह है कि आपका जो भी सवाल है वो एकदम जायज़ है। जो डेली वेज का इनका सवाल, जो वीरेंद्र भाई ने इनको स्टेज में बुलाने से पहले आप सबके सामने बोला, वो मैं एकदम सटीक मानता हूँ। ऊपर से जो मेडिकल रिलेटेड दिक्कत बताया, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होता है, लकड़ी नहीं पहुँचता है, उसका दिक्कत अलग से होता है। ये सब जेन्युइन प्रॉब्लम है और बहुत लोग ये समस्या से जड़ित है। आप एक चीज जहन में रखें कि आज से 14 साल पहले 2011 में जब हमारा सरकार पहली बार बनी थी, उस टाइम चाय बागान में काम करने वाला एक भाई का वेज होता था 67 रुपया, 67। और बहुत लड़ाई करके, संघर्ष करके, आंदोलन करके, कभी अपना वेज अगर बढ़ता था तो 2 रुपया, 3 रुपया, 2.5 रुपया ऐसे बढ़ता था। पिछले 14 साल में ये 250 रुपया हुआ है बढ़ के। पिछला बार जब मैं आया था तो 232 रुपया था, सीधा 18 रुपया बढ़ा, 250 हुआ। मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा, पहले ही बोला है कि हम मर जाएंगे, आपको झूठे वादे नहीं करेंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि 250 रुपए में घर, संसार, परिवार नहीं चलता है। जिस तरीके से चीजों के रेट बढ़ रहे हैं, चाहे वो चावल हो, चाहे वो आलू हो, सब्जी हो, दाल हो, पहनने के कपड़े हो, चप्पल हो, घर बनाने के सामान हो, बच्चों की पढ़ाई हो, बेसिक जो चीजें हैं वो खरीदने के लिए भी 250 रुपया से घर, संसार, परिवार नहीं चलता है। तो मैं इतना कर सकता हूं कि आपको यह वादा करके जाऊंगा कि आने वाले 3-4 महीने में जब दीदी का सरकार बनेगा चौथी बार, तो मेरा पहला प्रायोरिटी रहेगा अलीपुरद्वार। और मैं 1 महीना के अंदर यहां फिर से जरूरत पड़े तो आऊंगा, या तो दल के तरफ से सीनियर किसी को भेज के एक ट्राइपार्टाइट मीटिंग, जहां पे सरकार की प्रतिनिधि, जहां पे लेबर यूनियन के लीडरशिप हो और साथ में चाय बागान के मैनेजमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव, तीनों मिलकर ट्राइपार्टाइट मीटिंग होगा। और कम से कम चाय बागान में आपका 250 से 300 रुपया डेली वेज हो, यह मैं सुनिश्चित करूंगा। यह मेरा वादा है आप सबसे। लेकिन उसके पहले जो लोग हमारे घर का पानी, हमारा खाने का चावल और हमारा छत के ऊपर, घर के ऊपर छत का पैसा रोक के रखा है, पहले उनको सबक सिखाना होगा। बाकी जिम्मेदारी मेरा। सरकार बनेगा उसका 1 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर यहां पे ट्राइपार्टाइट मीटिंग बुलाया जाएगा। प्रकाश है, आईएनटीटीयूसी का स्टेट प्रेसिडेंट ऋतुव्रतो है, मैं दोनों को जिम्मेदारी देके जाता हूं। साथ में गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स होंगे जो उस टाइम मिनिस्टर रहेंगे, लेबर मिनिस्टर खुद आएगा और ये मीटिंग करेगा, और 7 दिन के अंदर ये डिसीजन इंप्लीमेंटेड हो और 250 से बढ़ के 300 रुपया हो, वो हम सुनिश्चित करेंगे। ये मेरा वादा है। दादा बहुत शुक्रिया, आपने उठाया, सबके लिए आपने सवाल किया। और जो बस का दिक्कत दादा ने बताया कि एक दीदी ने भी अनाउंस करके गया था बस रूट का, तो मैं पिछला हफ्ता मुझे पता चला कि भाई अभी तक वो बसेस चालू नहीं हुआ है। 11 बस खरीदने का तो ऑर्डर दिया गया था, 6 शायद जलपाईगुड़ी के लिए, 5 अलीपुरद्वार के लिए। आपको ये जान के भी खुशी होगा, आज 3 तारीख है, परसों से बसेस चालू हो जाएंगे। 5 बसेस अलीपुरद्वार में वो चालू हो जाएंगे।
और जरूरत पड़ेंगे तो उसको आगे बढ़ाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो 54 प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना है, हमारा कोशिश यह भी रहेगा कि आने वाले 2 साल में हर एक क्रेश और हर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर ऑपरेशनल हो और हर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर के साथ डेडिकेटेड एक एम्बुलेंस रहे ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है? এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।